हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये करंट अफेयर आपकी यूपी की है और देखा जाए तो पूरे साल अर्थात 2024 की संपूर्ण करंट अफेयर आपको है और वो भी सुपर डुपर निचोड़ करंट अफेयर है। मात्र हमने यहाँ पर 65 क्वेश्चन आपको लिया है और इसी आपके यूपी के करंट अफेयर से जो भी क्वेश्चन बनना है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। बाकी और आपकी करंट अफेयर की क्लासें भी आपको दी जाएंगी, है ना। शाम को 6 बजे भी आपकी है, 3 बजे भी करंट अफेयर आपको होती हैं, तो उसमें भी आपके हाईलाइट और सुपर हाईलाइट करंट अफेयर आपको मिलने वाली हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितनी भी क्लास हम आपको दे रहे हैं करंट अफेयर से रिलेटेड वो भी आप लोग देखते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पहली बार अगर आप आए हैं तो प्लेलिस्ट के माध्यम से हर एक प्रकार की क्लासें आप लोग दे सकते हैं, चाहे वो आपकी हिंदी की हो, चाहे जीके हो या आपकी करंट अफेयर हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी ने किस नदी के पुनः विकास करने की घोषणा किया है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कुकरेल हो जाएगा, सी नंबर आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 में चंद्रशेखर आजाद की पिस्टल दिखाई जाएगी, इस पिस्टल का नाम क्या है। हमने बताया कि करंट अफेयर हमने इस प्रकार के पढ़ा दिया है, लेकिन ये सुपर हाईलाइट है जिसमें क्वेश्चन आपको कॉमन मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस पिस्टल का नाम क्या है, तो आप कहेंगे सर इसका नाम है कोल्ट पिस्टल। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहां पर बन रहा है, दोस्तों आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा ये हवाई अड्डा है दोस्तों, याद रखिए। ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, तो नोएडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नोएडा। यहाँ पर आंसर आपका नोएडा हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश का पहला संविधान पार्क कहाँ बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला संविधान पार्क आपका बनेगा वो आपकी मुरादाबाद। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट खोला जाएगा। तो दोस्तों ये एशिया का सबसे बड़ा, है ना, फिश मार्केट है और खोला जाएगा आपकी मुरादाबाद। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कितने इलेक्ट्रिक बस चलाने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश में कितनी इलेक्ट्रिक बस चलाने की घोषणा की गई है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा 5000 हो जाएगा, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में संपूर्णानंद स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। तो संपूर्णानंद स्टेडियम का उद्घाटन किया गया आपके वाराणसी में। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, वाराणसी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि काशी विश्वनाथ क्षेत्र विशेष विकास बोर्ड द्वारा परिसर में संगीत कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है। तो दोस्तों ये समझौता हुआ है संगीत नाटक अकादमी। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में हिंदी भाषा संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। तो हिंदी भाषा संग्रहालय स्थापित होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी आपके वाराणसी हो जाएगा, सी नंबर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में सौर पार्क की आधारशिला रखी है। तो दोस्तों यहाँ पर सौर पार्क की आधारशिला रखी है, आपका आंसर हो जाएगा चित्रकूट, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय मंदिर संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। दोस्तों वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करिएगा। जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं या इसको बाद में देख रहे हैं और जब भी देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर देखो करंट अफेयर को इस प्रकार से सुपर डुपर तरीके से यहाँ पर एडिट कर लिया है कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगी और आप जितना भी मेहनत करेंगे वो मेहनत आपके काम में आएगी। तो इसलिए आप लोग सभी लोग वही लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए भारतीय जो मंदिर संग्रहालय है इसका निर्माण किया गया है और आपके कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी आपका अयोध्या, इसका आंसर राइट हो जाएगा, अयोध्या। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने किस अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका है उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम है जिसे असंवैधानिक घोषित कर दिया है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस राज्य सरकार द्वारा ट्रैक्टर ट्रालियों में यात्रा करने वाले लोगों को प्रतिबंध कर दिया है। तो दोस्तों ट्रैक्टर और ट्राली से यात्रा नहीं कर सकते, उत्तर प्रदेश ने ये घोषणा किया है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि गीता के उर्दू अनुवाद पर रिसर्च करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय इनमें से कौन बना है। तो दोस्तों ये है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है जिसने गीता के उर्दू अनुवाद पर रिसर्च किया है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर ईवी बस जो आपकी शुभारंभ की गई है कहाँ पर की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर है, ये आपके लखनऊ हो जाएगा दोस्तों, लखनऊ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में जीआई टैग प्राप्त में शीर्षतम राज्य इनमें से कौन है। इन चार ऑप्शन में से देखा जाए तो इन चार ऑप्शन में से आप कहेंगे सर ये आपका उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर आपका बी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला मनाया गया है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला है और दोस्तों याद रखिए आपका सी नंबर हो जाएगा भदोही। क्या हो जाएगा, भदोही। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, भदोही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में डिजिटल कुंभ म्यूजियम की घोषणा की गई है। डिजिटल कुंभ म्यूजियम की स्थापना की मतलब घोषणा की गई है। तो दोस्तों ये आपके कहाँ पर, तो आपका प्रयागराज। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राम मंदिर को समर्पित डाक टिकट निम्नलिखित में से किसने जारी किया है।
तो दोस्तों याद रखिएगा, राम मंदिर को समर्पित डाक टिकट जो जारी किया है वो आपके नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने लाख किसानों के निजी ट्यूबवेल बिजली बिल माफ कर दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर 150 लाख, अर्थात देखा जाए तो 105 करोड़ रुपए यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर माफ कर दिया है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 150 लाख दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है ना। 150 लाख जो किसान थे उनका बिजली बिल जो आपका था वो माफ किया है। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य में राम की पौड़ी पर जुहू चौपाटी बनाया जाएगा। तो यहाँ पर राम की पौड़ी पर जुहू चौपाटी, तो दोस्तों याद रखिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क बनाया जा रहा है। बिल्कुल स्टार लगाइएगा। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो ये दोस्तों आपका कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन, यहाँ पर आपका प्रयागराज हो जाएगा। प्रयागराज में बनाया जा रहा है जो कि आपका पहला ट्रैफिक पार्क आपका है, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि वर्ष 2024-25 बजट में साल 2023-24 की तुलना में कितनी % की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों ये वृद्धि देखने को मिली है आपकी 6.7 अर्थात 6.7%। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को आदर्श सौर ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। तो आदर्श सौर ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा दोस्तों, ये है आपका अयोध्या। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, अयोध्या बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बजट 2023-24 में किस विभाग को सबसे अधिक रुपए आवंटित किए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर है, जल जीवन मिशन। किसको, जल जीवन मिशन को यहाँ पर सबसे अधिक रुपए आवंटित किए गए हैं, लगभग 22,000 करोड़ रुपए किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मधुमक्खी पालन पर कितने % अनुदान देने की घोषणा की गई है। मधुमक्खी पालन अगर कर रहे हैं तो आपको सरकार की तरफ से अनुदान मिलेगा दोस्तों, याद रखिएगा 40%। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों, याद रखिए ये आपके अयोध्या में। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, अयोध्या हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बजट के अनुसार एक नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण का जो गठन किया गया है वो कहाँ पर किया जा रहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा बजट के अनुसार एक नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण, और ये हो रहा है आपके दोस्तों बुंदेलखंड। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, बुंदेलखंड में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य के किस पुलिस लाइन को अंतर्राष्ट्रीय ISO प्रमाणन प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये आपका जो सोनभद्र पुलिस लाइन है, यहाँ पर आंसर आपका डी राइट होगा। देखिए कई बार हमने पढ़ाया है तो बिल्कुल आपको रट गया होगा, और हमारा एक लक्ष्य ये होता है कि अगर आप करंट अफेयर के जो डरते हैं उसको जो 2-3 बार आपको पढ़ा देंगे तो आपको बिल्कुल रट जाएंगे, और ऐसे करंट अफेयर जो बिल्कुल हाईलाइट हैं, है ना। तो भैया जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग सेशन को लाइक भी करिएगा, बाद में देख रहे हैं तो भी लाइक करिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि भारत में वंदे भारत, नमो और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य में से कौन है। तो आप कहेंगे सर ये आपका उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो किया गया है बबीता चौहान। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, बबीता चौहान को किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विधानसभा सदन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश बजट में कितने रुपए के लिए नई योजना हेतु राशि का प्रावधान किया गया है, जो आपकी नई योजना होंगी। तो दोस्तों यहाँ पर नई योजनाओं के लिए जो राशि आवंटित की गई है ना, किसके द्वारा, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा। तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका 24,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, 24,000 करोड़। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में नए सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों ये नया सैनिक स्कूल है, और गर्ल्स के लिए तो भैया आपका देखिए मथुरा था, और यहाँ पर आपसे जो दिया है नया सैनिक स्कूल दोस्तों हुआ आपका कौन है, तो आपका गोरखपुर में इसका उद्घाटन किया गया। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला पूर्ण बालिका सैन्य स्कूल का उद्घाटन किया गया है। देख सकते हैं जब ये क्वेश्चन पूछे तब आपको जवाब देना है मथुरा। क्या देना है, मथुरा देना है। दोनों पॉइंट आपके IMP है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने पहला पेपरलेस बजट कहाँ पर प्रस्तुत किया, मतलब कब प्रस्तुत किया। तो दोस्तों याद रखिएगा योगी आदित्यनाथ में जो आपका पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया था, है ना, योगी सरकार में। तो योगी सरकार में दोस्तों ये आपका 21-22 का था। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, 21-22 आपको लगाना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 किस राज्य में शुरू किया गया है। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 में किस राज्य सरकार में शुरू किया गया है। तो दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश आपका जो आंसर है नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को कैलाश सांघला पुरस्कार दिया गया है।
तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका पुरस्कार है और दिया गया है कौन से टाइगर रिजर्व को, तो ये आपका है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से किस राज्य में ड्रोन व मानव रहित विमान के लिए परीक्षण और शोध केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों याद रखिए इसका जवाब आपका हो जाएगा डी नंबर, उत्तर प्रदेश इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। ड्रोन और मानव रहित विमान के लिए परीक्षण और शोध केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश विधानसभा के विपक्ष के नेता इनमें से कौन बने हैं। तो दोस्तों विपक्ष के नेता जो आपके हैं कौन है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, माता प्रसाद पांडे, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है प्रयागराज में वर्ष 2025 महाकुंभ के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों महाकुंभ के लिए कितने करोड़ रुपए, 445 करोड़ रुपए यहाँ पर निकाले गए हैं। समझ सकते हैं कि 445 करोड़ परियोजना की मंजूरी 2025 के महाकुंभ के लिए यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कुछ पॉइंट भी आपके दिए गए हैं कि देश का पहला पूर्ण बालिकाओं हेतु सैनिक स्कूल किस जनपद में खोला गया, मथुरा में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व किस जनपद में स्थापित होगा, तो आपके वाराणसी में होगा। उत्तर प्रदेश का पहला गाय अभ्यारण्य किस जनपद में बनाया जा रहा है, दोस्तों आपके मुजफ्फरनगर में बनाया जा रहा है। ड्रोन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी कानपुर ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है, तो आप कहेंगे उड़ान कार्यक्रम शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान ने एंटी ड्रोन सिस्टम वज्र विकसित किया है, तो आप कहेंगे सर आईआईटी कानपुर हो जाएगा। ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आपके पॉइंट भी हैं। वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश में दालों के उत्पादन में कितनी वृद्धि की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि 2023-24 में उत्तर प्रदेश में दालों के उत्पादन में जो वृद्धि हुई है वो आपकी 36% की वृद्धि देखने को मिली है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस ने राज्य में अपराध की रोकथाम और जांच में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर अपराध और रोकथाम के लिए जो जांच में मदद करेगा इस ऐप का नाम है त्रिनेत्र ऐप, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, त्रिनेत्र ऐप। अगला क्वेश्चन दिया गया है बुंदेलखंड गौरव महोत्सव का आयोजन किस जनपद में किया गया है। बुंदेलखंड गौरव महोत्सव का जो जनपद है ना, ये बुंदेलखंड गौरव महोत्सव है, इसका जो आयोजन है किस जनपद में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपके चित्रकूट, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में राष्ट्रपति भवन के 2 हाल, जिसमें से एक का नाम है दरबार हाल, दूसरे का नाम है अशोक हाल, का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो दरबार हाल है, इसका नाम हो गया है गणतंत्र मंडप, और अशोक हाल का नाम हो गया अशोक मंडप, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि देश के पहले ग्लोबल जियो पार्क की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में की जाएगी। चलिए, देश का पहला ग्लोबल जियो पार्क है और इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में, तो दोस्तों आपका आंसर सी हो जाएगा, आपकी चित्रकूट में की जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का पहला गाय अभ्यारण्य किस जिले में बनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये गाय अभ्यारण्य है और बनाया जा रहा है, अभी बताया हमने, मुजफ्फरनगर, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि देश का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र किस राज्य में यहाँ पर बनाया जाएगा। तो दोस्तों दूरसंचार केंद्र आपका है और दोस्तों याद रखिए ये आपके उत्तर प्रदेश होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की किस संस्था के द्वारा उड़ान कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो आपको भी बताया गया था कि उड़ान कार्यक्रम है और आपके देखा जाए तो जो प्रौद्योगिकी कानपुर है, अर्थात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, आईआईटी कानपुर के माध्यम से, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के संभल जनपद में श्री कल्की मंदिर का शिलान्यास किसने किया है। तो दोस्तों श्री कल्की मंदिर आपका बनेगा, दोस्तों याद रखिए इसका शिलान्यास किया है मोदी जी ने, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि कहा जा रहा है कि जो कल्की का अवतार होगा वो आपके उत्तर प्रदेश के संभल जिले में आपका होगा, दोस्तों याद रखिए संभल जनपद में आपका होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण में शामिल होने वाले 7 समूहों में से छात्रों के समूह को विशेष नाम से संबोधित किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर छात्रों के समूह को एक नाम दिया गया था, इसका नाम दिया गया था गंगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, गंगा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के तहत कितनी महिलाओं को ई रिक्शा प्रशिक्षण दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मिशन शक्ति के तहत कितनी महिलाओं को ई रिक्शा चलाने का प्रशिक्षण दिया गया है, तो आपकी 18,000 महिलाएं, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि खबरों में रहा रामगढ़ताल उत्तर प्रदेश के किस जनपद से संबंधित है। तो रामगढ़ताल है दोस्तों याद रखिए इसका संबंध आपके गोरखपुर से है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, गोरखपुर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है आपके ऑप्शन नंबर आपका ये आपके प्रयागराज में किया गया है, एमपी क्वेश्चन है, प्रयागराज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को ट्रांसफॉर्मेटिव सस्टेनेबल टूरिज्म पोटेंशियल के लिए कैलाश श्रृंखला पुरस्कार मिला है।
यहाँ पर देखो आपको बताया भी गया था, ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व है ना, यहाँ पर जिसको कैलाश श्रृंखला पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले का नमो घाट जल स्थल और नभ से जुड़ने वाला देश का पहला घाट बन चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नमो घाट, ये जल थल और नभ है ना, जो नमो घाट है ये जल थल और नभ से जुड़ने वाला देश का पहला घाट है, ये है आपका वाराणसी। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा नारकोंडम द्वीप के पास तेल और गैस की खोज की गई है। तो दोस्तों ये जो खोज की गई है वो आपके एएमयू अलीगढ़ के द्वारा खोज की गई है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। कहां पर? तो आपके नारकोंडम द्वीप के पास खोज की गई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया गया है। तो दोस्तों भेड़ पालन बकरी जो आपका प्रशिक्षण है वो आपकी इटावा है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, इटावा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया गया है, वो भी किसके द्वारा? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा। तो ये है अलीगढ़। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, अलीगढ़। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का नाम है ना, नया नाम जो आपका है रखने का प्रस्ताव रखा गया है, तो इस अलीगढ़ का नया नाम क्या होगा? तो हरिगढ़ हो जाएगा, हरिगढ़। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, हरिगढ़ हो जाएगा। अगला है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उत्तर प्रदेश के किस शहर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है? रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है और ये किया गया लखनऊ में। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, लखनऊ बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक सोलर रेडिएशन पाया जाता है? तो सबसे अधिक सोलर रेडिएशन है और ये पाया जाता है आपके मुरादाबाद में। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, मुरादाबाद। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि आईआईटी लखनऊ और किस विश्वविद्यालय ने कथक पर शोध के लिए समझौता किया है? को कथक पर शोध पर समझौता किया है। तो दोस्तों याद रखिए ये समझौता हुआ है चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो कि आपके कानपुर में है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया है? दक्षिण पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा पेय संयंत्र है उद्घाटन किया है आपके सोनभद्र में। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अयोध्या समेत 7 हवाई अड्डों की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा? तो दोस्तों याद रखिएगा 7 हवाई अड्डे हैं और इनको सुनिश्चित करेगा कौन? तो दोस्तों याद रखिए ये आपका है यूपीएसएसएफ अर्थात उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ देश की सबसे बड़ी कन्या पूजा का आयोजन किया गया है? तो देश की सबसे बड़ी कन्या पूजा का जो आयोजन हुआ था दोस्तों याद रखिए ये आपके गोंडा में हुआ। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, गोंडा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कहां पर पहला मिशन शक्ति कैफे खोलेंगे? तो दोस्तों बताना है कि उत्तर प्रदेश का पहला है ना, ये देख सकते हैं कि मिशन शक्ति कैफे है और कहां पर खोलेंगे? लखनऊ, गोंडा, नोएडा या आपके कानपुर में। इन 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यहाँ पर आपको बताना होगा। बाकी यहाँ पर देखिए हमने प्रयास किया है कि जो बिल्कुल 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 महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो हम आपको यूपी के यहाँ पर पढ़ाया है। बाकी अभी आपके देखिए आपका यहाँ पर अभी शाम को भी 6 बजे क्लास चलेगी, कल भी क्लास चलेगी, है ना। तो कहीं ना कहीं आप ये जो दो दिन आपके हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसमें हमने जो भी अभी तक करंट अफेयर पढ़ाया है उनका हाईलाइट करंट अफेयर, सुपर हाईलाइट करंट अफेयर ये हम आपको देंगे। तो जितने भी करंट अफेयर की क्लास हम आपको दे रहे हैं उन सब को बिल्कुल से आपके घोल कर आपको पी जाना है, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो कैसा लगा, दमदार था कि नहीं, बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। और हमारी सभी क्लास आप लोग देते रहिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।